हेलो दोस्तों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सुबह की राम राम। चलिए आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट के संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन आइडेंटिटी से करेंगे। जैसा कि हमने आइडेंटिटी आप लोगों को बता रखी है, जैसे लिखा है 49 मल्टीप्लाई 51 आ जाता है सपोज। तो कैसे करेंगे? तो आप हम इसको आइडेंटिटी से करेंगे। हम लोग इसको लिख सकते हैं 50 - 1 और इसको लिख सकते हैं आप लोग 50 + 1। 51 को आप 50 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे a + b जो है आपकी आइडेंटिटी लग रही है। इसको आप सॉल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन है आज का ये, और आज जो है 4 अक्टूबर है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a² - b²। 50 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। डबल जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पे, दो एक जीरो के स्क्वायर करने पे डबल हो जाते हैं। अगर 2 जीरो होते तो 4 जीरो बढ़ जाते, और यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा जाकर के आपका 49 99। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन है, किसी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए इकट्ठा किया ताकि वो एक बाढ़ राहत यानी जो पीड़ितों की मदद कर सकें। तो बताइए कि अगर जो है 1225 रुपए कलेक्ट हुए हों, टोटल रुपए 1225 कलेक्शन हुआ है, तो विद्यालय में कितने छात्र हैं? एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ। किसी विद्यालय की एक कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए इकट्ठा करता है जितने की उतने ही रुपए इकट्ठा करता है जितना कि उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। तो कुल मिलाकर के जो पैसा इकट्ठा हुआ है 1225 रुपए है। तो आपको ये बताना है कि कितने विद्यार्थी कक्षा में हैं और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए का योगदान दिया। तो देखते हैं, मान लेते हैं, आप लेट कर लीजिए। रुपए तो इतने इकट्ठे हुए हैं, जो है 1225 रुपए हुए हैं। तो मान लेते हैं कि x विद्यार्थी हैं, और x विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी ने x रुपए ही दिया होगा। तो रुपए x इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल यानी 1225 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से रुपए ये भी है तो रुपए से रुपए हट जाएगा, यानी कि यहाँ से x का इंटू मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा। यहाँ 1225 आ जाएगा, यानी x² इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा 1225 के। आप समझ सकते हैं 1225 किसका इस वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो आप लोग जब नहीं आ रहा है तो आप लोग फैक्टर कर लेंगे। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है जैसे ही करेंगे 5 से करना पड़ेगा पहले, 5 से, क्योंकि 1th प्लेस पर जो है इकाई के स्थान पर 5 है तो सबसे पहले 5 से ही डिवाइड कर दीजिए। 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, फिर 5 से कर दीजिए। 5 × 4 = 20, 5 × 9 = इसके बाद आप 7 से कर दीजिए, 7 आ जाएगा, फिर 7 से कर दीजिए, आपका 1 आ जाएगा। 2 2 लीजिए, यहाँ पर पेयर बन रहा है 2 2 का। स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनाना होता है, यानी कि 7 5 = 35। इसका यानी ये 35 का जो है आपका क्या है, स्क्वायर रूट है। इस तरह से विद्यालय में जो है 35 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र ने 35 रुपए ही क्या है का योगदान दिया है। इस तरह से क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम पे महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। यहीं पे हम बात करेंगे तो 35 रुपए का योगदान प्रत्येक छात्र ने दिया है, और छात्रों की संख्या है विद्यालय में वो भी 35 ही है। और हम क्या कह रहे थे, हाँ, यहाँ पर जैसे हमको इसको पहचानना होता कि किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो देखिए साहब ध्यान से, जैसा कि मैंने बता रखा है कि इकाई के स्थान पर यहाँ पर क्या है 5 है। तो इसी तरह से अगर 5 है तो आप समझ सकते हैं 30 का जो स्क्वायर होता है 900 होता है। वहीं पर 40 की बात करें तो 40 का स्क्वायर जो होता है 1600 होता है। ठीक है, आप समझिएगा बात को मेरी।
अब इसका मतलब ये हुआ, ये वैल्यू जो है इन दोनों के वैल्यू 40 और 30 के बीच में है, तो 30 और 40 के बीच में एक ही ऐसी संख्या होती है जिसके वंश प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर 5 होता है। तो हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा 35। क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी तक नहीं बताया गया है टॉपिक की, अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर मतलब जो है कौन सी संख्या होगी तो वर्क करने के बाद क्या आएगा, वो अभी आपको रूल बताना बाकी रह गया है, उसको भी बात कर लेते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, किसी संख्या के इकाई का अंक वर्ग करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा। मान लीजिए कि किसी संख्या में जो है आपका ये इकाई के स्थान पर 0 है तो वर्ग करेंगे तो वर्ग के बाद भी 0 रहेगा। अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 1 है तो वर्ग करने पर 1 रहेगा। अगर 3 यहाँ पर 2 है तो वर्ग करने के बाद 4 हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल देकर के ही समझाएंगे। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका 4 है तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका 5 है तो यहाँ पर आपका वर्ग करने के बाद उस संख्या की इकाई के स्थान पर 5 आएगा। अगर 6 होगा तो 6 ही आएगा। अगर 7 होगा तो 9 हो जाएगा। अगर 8 है तो 4 हो जाएगा। अगर 9 है तो 1 हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर ये अंक हैं तो अगर उस संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई के स्थान पर ये अंक हो जाएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, देख सकते हैं आप 1 और 9 का जो है वर्ग करने पे सेम अंक आता है। वहीं पर बात करेंगे तो जो है हमारा यहाँ पर 2 और 8 को वर्ग करने पर जो है सेम अंक आता है, जो संख्या प्राप्त होती है। और इसी के साथ अब आप समझ सकते हैं 6 और 4 का भी सेम अंक आता है। 5 का कोई पेयर नहीं बनता है, अकेले होता है वो। इस तरह से आप समझ सकते हैं 0 भी अकेले रहता है। और इसी के साथ आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 400। जबकि देख लीजिए इकाई के स्थान पर क्या है, मतलब 0 है, क्योंकि यहाँ भी इकाई के स्थान पर 0 था। मान लीजिए छोटी सी संख्या ले लेते हैं 25 का स्क्वायर करेंगे जब तो आपका आ जाएगा 625। देख सकते हैं यहाँ भी इकाई के स्थान पर 5 है, यहाँ भी इकाई के स्थान पर 5 आया हुआ है। आगे चलते हैं, जैसे 14 है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। आप समझ सकते हैं यहाँ इकाई के स्थान पर 4 है तो यहाँ पे 6 हुआ है, 4 का 6 हुआ है, देख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 17 है, स्क्वायर करेंगे 289 आएगा। देख सकते हैं 7 अगर है तो इकाई के स्थान पर वर्ग करने के बाद जो है 9 आता है। इस तरह से आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। और आगे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन को करते हैं कि बिना टाइम को गंवाए हुए। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भाई बहनों में जो है अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। आपके एक सब्सक्राइब करने से जो है हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को मतलब जो है सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, दबा लें। और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लाइक करें और भाई बहनों में जो है अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। चलिए आगे शुरू करते हैं। हम बता रहे थे आपको, जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि एक जो अगर कोई संख्या है उसका जो है अगर मतलब विकर्ण मेथड से वो स्क्वायर किया जाए तो कैसे करेंगे। मान लीजिए एक संख्या है आपकी 527 है, 527 है, इसका स्क्वायर करना है विकर्ण मेथड से। तो 3 संख्याएं हैं तो यहाँ पर क्या है, आपको 6 जो है वर्ग बनाने होंगे। कितने वर्ग बनाने होंगे? 6 वर्ग बनाने होंगे। चलिए बना लेते हैं सबसे पहले इस तरह से। थोड़ा ये कम पड़ रहा है, इसको थोड़ा और इधर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और इसको आप ऐसे मैच करा दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको भी ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिलाइए और इसको ऐसे मिलाइए। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप 5 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए इस बॉक्स के सामने और यहाँ पर 7 लिख दीजिए।
यहाँ भी 5 लिख दीजिए, यहाँ 2 और यहाँ 7। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 5 या 25 होता है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 2 या 10 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 या 14, 5 7 या 35 आएगा। 3 यहाँ लिखिए, 5 यहाँ लिखिए। अगर किसी संख्या में जो है एक ही अंक रहता है तो पहले 0 लिखा जाएगा, बाद में वो अंक लिखा जाएगा। मान लीजिए धीरे धीरे अगर 3 3 या 9 लिखता होता तो 0 9 लिखते हैं, यहाँ 0 यहाँ 9 सपोज। आगे बात करते हैं, जैसे 2 5 या 10 होगा तो यहाँ वो क्या लिखेंगे, 1 लिखो, यहाँ 0 लिखो, 2 2 या 4, जैसे आप समझ लीजिए 4 आया है तो यहाँ पर 0 4 यानी 4 0 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे। 7, अब इसी के बाद 2 7 या 14, यहाँ 14 लिख दीजिए। आगे बात करते हैं 7 5 या 35 और 7 2 या 14, 7 7 7 या 49। अब बस इनको ऐड कर दीजिए, इसको एज इट इज लिख दीजिए 9। इसको जोड़ेंगे तीनों को तो 4 3 बार 4 4 4 4 बार 3 बार है 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से कैदी यहाँ जाएगी, 5 1 6 6 4 10 10 1 11 11 5 16 16 में एक कैदी इधर की जोड़िए तो ये 17 हो जाएगा। अब ये कैदी यहाँ आ जाएगी हासिल, 3 और 0 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3 3 6 और एक जो यहाँ की 6 और एक कैदी हो जाएगी यहाँ की। जब इसको जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। यहाँ से कैदी यहाँ को जाएगी नहीं, 5 1 6 1 7, यहाँ से 7 आ जाएगा और यहाँ का 2 ही रह जाएगा। कुल मिलाकर के आंसर आ गया 2 7 7 और यहाँ पर 7 है, यहाँ 2 है, 9 है। कहने का मीन्स हुआ आपका जो आंसर आया हुआ इसका तो 2 7 7 यानी 2 7 7 2 7 7 7 और 2 9 आंसर आया हुआ है। ये जो है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 5 2 7 का। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब 2 7 7 2 9 इसका जो है विकर्ण मेथड से जो है वर्ग निकाल दिया है मैंने। चलिए और इसी के साथ हम बात करेंगे आगे। एक बार फिर से हम आप लोगों को याद दिला देना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक भाई बहनों में मित्रों में शेयर करें ताकि किसी की भी अगर हमारे वीडियो से मदद हो सकेगी तो हमें बहुत खुशी होगी। और हमारे वीडियो को जो है लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि अगर हम कोई वीडियो ऐसा अपलोड करें अपने चैनल के माध्यम से तो जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहीं पर अब हम बात करेंगे वर्गमूल के बारे में। यहाँ पर हम वर्गमूल के बारे में बात करेंगे कि वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट निकालने का जो है स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, कोई संख्या इसके अंदर लिखी रहेगी, ठीक है। और इसका मतलब ये भी होता है, अगर इसको देखा जाए तो इसको हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर में 1/2 यानी 1/2 भी लिखा जा सकता है। चलिए जैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 324, बताना है ये किस संख्या का इसको मतलब जो है स्क्वायर रूट है, यानी किसका जिस संख्या का वर्ग होगी स्क्वायर होगी उसी संख्या का स्क्वायर रूट होगी। वापस लौट कर वहीं पहुंचेंगे तो फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले इसके जो फैक्टर करेंगे डायरेक्ट कितना आ जाएगा, इसका मान लीजिए 2 से डिवाइड करेंगे, फैक्टर अलग से कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये 18 का है, फिर भी करके दिखा देते हैं आपको। 3 2 4, 2 से करेंगे 3 एकम 2 एकम 2 2 छक्का का 12 2 दूनी, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 81, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27, फिर 3 से करोगे 9, फिर 3 से करेंगे डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे 1। अब इसके बाद देख लीजिए जोड़ा बना लीजिए 3 3, यहाँ से तो कुल मिलाकर के आया हुआ है आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 2 का जोड़ा ये बन जाएगा, यानी जो जोड़े से एक संख्या बाहर निकलेगी। कहने का मतलब 2 और 1 3, 1 और 3 निकलेगा। 3 3 9 2 18, यानी ये संख्या जो है किसका वर्ग मूल है 18 का है। यानी ये संख्या जो है अंदर रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है 18 का वर्ग लिखी हुई है, तो वापस लौट कर वहीं पहुंच जाएंगे। इसी को जो है वर्गमूल कहा जाता है, यानी इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहा जाता है। चलिए आगे आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने बताया है रूट 625 के अंदर 625 का बताना है क्या होगा, तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 × 5 × 5 × 5, ये इतनी बार आएगा। 2 का जोड़ा बना लीजिए। अब एक संख्या रूट के बाहर निकलेगी, जोड़े से एक संख्या ही अंक ही बाहर निकलेगा, तो संख्या एक बाहर ही निकलेगी, 5 आ जाएगा और एक यहाँ से 5 आ जाएगा। और इसके बाद ये 25 25, यानी ये संख्या जो है किसका है, आपका जो है 25 का वर्गमूल है। आगे बात करते हैं यहीं पर जो है 676,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा जो है 2 × 2 × 13 × 13। तो यहाँ से जब है जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से एक 2 निकलेगा बाहर, एक 13 निकलेगा, यानी कि 13 दूनी क्या होता है 26 होता है। 26 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी को वर्गमूल कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। आप ऐसे ही बड़ी संख्या का भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को एक संख्या दे रहे हैं, आप लोगों को निकाल करके दिखाना है कि ये किस संख्या का है। 1764 किस संख्या का स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है, इसको आपको घर से बताना है करके। और देख सकते हैं आप लोग वंस प्लेस पर जो है आपका देख लीजिए, आपको हम हिंट भी दे सकते हैं। अगर ऐसे भी चुटकियों में हो जाएगा, क्यों यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 है, इसका मतलब कि इकाई के स्थान पर अगर 4 है तो ये ऐसी संख्या का वर्ग, ये संख्या ऐसी संख्या का वर्ग हुई होगी जिसके इकाई के स्थान पर वर्ग करने पे 4 आता है। यानी 2 यहाँ पे 2 आएगा, ये तो फिर 8 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 8 के भी 8 8 या 64 होता है। मतलब कहने का मतलब 4 आता है। 8 भी स्क्वायर करने पर अगर इकाई के स्थान पर अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 8 है तो भी वर्ग करने पर 4 प्राप्त होता है। अगर 2 है तो भी 4 प्राप्त होता है। अब आगे बात करते हैं। आपको एक और हिंट देता हूँ कि जब आप जानते हैं कि जो 40 होता है, 40 का जो स्क्वायर होता है वो 1600 होता है। 40 यानी 40 का, तो ये संख्या 40 से ऊपर है और समझ सकते हैं तो किसका हो सकती है। और ये आपका बिना करे ही डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसे देखते ही हो जाता है। और इसके अलावा धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है, या जैसे कि आप लोगों को जो है तुरंत प्रैक्टिस थोड़ा सा करनी होती है। प्रैक्टिस में धीरे धीरे आप लोगों को ये चीज़ें आ जाएंगी, एकदम से चीज़ें नहीं आती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे कि कोई कुछ लोग परेशान रहते हैं कि जैसे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। जैसे कोई संख्या है, अब रूट के अंदर है, ऐसे ये डेसिमल वाला और दशमलव वाला है, दशमलव वाले की स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहली बात बता दूं, दशमलव जो संख्या होती है उसमें 2 भाग होते हैं। एक होल वाला पूर्ण भाग होता है, ये होल पार्ट है आपका, ये जो है आपका होल पार्ट है, यहाँ पर जो है ये होल पार्ट है। और ये आपका दशमलव वाला भाग होता है, दशमलव वाला पार्ट है ये। तो दशमलव वाला पार्ट का जो है अलग करना होता है, इसको जो है अलग से करेंगे। तो देखो ध्यान से पहले क्या होगा इसमें। सबसे पहले दशमलव वाले पार्ट में जो है, अगर दशमलव वाले पार्ट में अगर जो पेयर, अगर मतलब डबल पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं है, पेयर में, तो उसको पेयर बनाएंगे। देखिए जैसे कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 अंक होता तो फिर मुझे 0 लगानी पड़ती, 0 बढ़ानी पड़ती। अगर 3 अंक होते तो फिर भी 1 0 बढ़ानी पड़ती। जैसे कि अगर मान लीजिए 3 अंक मान होते यहाँ पे 1 और 2 लिखा होता, मुझे 1 0 और बढ़ा करके फिर 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ता। तो दशमलव वाले पार्ट में जो है हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जो है पेयर बनाते हैं। और वहीं पर होल पार्ट की बात करेंगे तो इधर का जो है पेयर देखा जाता है, इस दाएं मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अभी फिलहाल ये संख्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहली बात तो इसका भी डिवीजन मेथड भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले इसको आप ऐसा करिए कि 0.25 है, इसको डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा नीचे। आप देख सकते हैं ऊपर किसका है, आपका जो है 15 का जो है स्क्वायर लिखा हुआ है, वो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। और नीचे का क्या निकल के 10 आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 15/10। यानी इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 कुल मिला करके। कहने का मीन्स हुआ कि अगर एक संख्या किसकी है, ये जो 225 है, ये जो 15 का क्या है स्क्वायर रूट है। और यानी 15 का स्क्वायर है संख्या अंदर जो लिखी हुई, तो इसी को स्क्वायर रूट बनेगी। तो वर्गमूल 15 का बनेगा ये। अभी 0.2 अंक के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर दशमलव जो है 1 अंक के बाद बाहर लग जाएगा वर्गमूल निकालने के बाद। और अगर 4 अंक के बाद दशमलव लगा होता तो 2 अंक के बाद लग जाता। अगर 6 अंक के बाद लगा होता तो जब हम वर्गमूल निकाल लेते तो जो संख्या आती है उसके 3 अंक के बाद लगता। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है दशमलव, इस बार मैं जो होल पार्ट को 0 कर देता हूँ, 0 0 64। तो आप समझ सकते हैं ये यहाँ पे जोड़ा बनाओ, 4 का बन रहा है, 2 2 का बन रहा है आराम से। तो इसका मतलब कि दशमलव जब इसका वर्गमूल निकालेंगे दशमलव, तो जो आंसर आएगा उसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो ये किसका होता है 8 का होता है और 64 है। और इसके आगे 0 लगा लीजिए, दशमलव लगा दीजिए, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा मतलब जो है यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। और अब हम बताएंगे कि भाग विधि से कैसे जो स्क्वायर रूट निकाला जाता है। भाग विधि से जो है हम कैसे जो है वर्गमूल निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले
एक संख्या लेते हैं हम सबसे पहले डिवीजन मेथड से, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही हम यहाँ पर निकालेंगे। पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो डिवीजन मेथड से जो हम निकालेंगे भाग विधि से। जैसे कि मान लीजिए लिखा है 784 लिखा हुआ है, इसका हमें जो है 784 है, इसका मतलब जो है और वर्गमूल हमें बताना है किसका है। तो सबसे पहले हम इसको अगर नहीं मालूम है तो भाग विधि से हम सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन भाग विधि से हम करके दिखा रहे हैं, अब फैक्टर मेथड से नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे मतलब जो है यहाँ पर लाइन वैसे खींच लेंगे, इस संख्या को यहाँ लिख लेंगे अंदर इसके 784। इसके बाद मैंने जैसा कि बताया था कि ये जो है विदाउट डेसिमल वाला संख्या है, तो इसमें जो है राइट साइड से दो दो का जोड़ा बनाना तब शुरू करेंगे। एक पेयर ऊपर से बना लीजिए आप, ऊपर भी बुकों में लिखा रहता है ऐसे, और ये एक अंक बचा तो एक का पेयर बनेगा, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे, अब ये बताइए आपको कि जो 7 है, 7 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 7 के बराबर रहे या 7 से कम रहे। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, अगर 3 का करेंगे तो स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, या 3 में ज़्यादा हो जाएगा 2 का होगा। तो 2 से यहाँ लिख लीजिए, 2 यहाँ लिख लीजिए और 2 यहाँ लिख लीजिए, जो यहाँ पे आएगा वही हमारा आंसर होगा, जो इधर पे आएगा इसको लिख लेंगे आंसर के रूप में। और इसे ऐसे लाइन खींचिए और यहाँ पर जो है प्लस लगाइए, और यहाँ पे 2 2 जा 4 यहाँ पर लिखिए, माइनस करिए तो यहाँ पे 3 आएगा। अब जो ये पेयर है पूरा एक साथ यहाँ पे आएगा, एक साथ उतरेगा पूरा, ऐसा नहीं कि एक अंक उतार लो। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप लोग 384 में यहाँ का कौन सा अंक रखा जाए, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह रखा जाएगा, यहाँ भी रखा जाएगा वही अंक। तो किसका कौन सा अंक रखा जाएगा जो है यहाँ पर 384 आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई अंक रखा जाएगा, परिवार पे परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, तो मतलब जो 4 देगा, तो एक 2 4 देता है, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, एक 8 हो देता है, 8 का अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये हिंट है बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी हिंट है। तो सीधे सीधे हम देख सकते हैं अगर 2 रखेंगे तो 2 में 42 हो जाएगा, 42 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 84 आएगा, ताकि हमारा काम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 2 यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है, सीधे सीधे दिमाग लगता है तो 8 रख दो और यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ भी आप 8 रख लो, 8 यदि 64 हो जाएगा, 86 बचेगी, 8 चौक 32, 32 6 38 हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कितना आसानी से आ गया। अब बाकी आगे कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ 0 हो गया है, हमारा आंसर हो गया 28। यानी ये संख्या जो है 784 किसका वर्गमूल है 28 का है, इसका आंसर आया हुआ है 28। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अभी मैं डेसिमल का पार्ट का नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल होल नंबर पार्ट का बता रहा हूँ, यानी ये पूर्ण संख्या है, मतलब कि बिना डेसिमल वाली दशमलव वाली संख्या की नहीं बताया, दशमलव वाली संख्या का ही बताया जाएगा। अभी आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह से। मान लीजिए लिखा है 53 29, इसी में संख्या लिखी हुई है 53 29। तो इसका जो है डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से यानी भाग विधि से जो है 53 29 की बात कर रहे थे यहाँ पर। 53 29 यानी 53,329 ये किसका स्क्वायर है। तो आपसे सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले प्रोसेस करेंगे कि हम दाईं तरफ से जो है इसमें दाईं तरफ से क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो एक पेयर और ये 2 यहाँ पूरा पूरा बन रहा है। तो अब ये बताइए कि जो 53 है, 53 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है मतलब 53 लाना है, तो 53 से पहले मतलब जो कोई भी संख्या का जो स्क्वायर करो जो 53 के बराबर आ जाए या 53 से कम रहे। तो मैं देखूंगा कि अगर जो है आप 2 का करेंगे तो नहीं हो पाएगा, 6 का करेंगे 36 आएगा, 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा, अगर आप 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। इसका मतलब 8 में ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 7 का कर दीजिए। तो 7 यहाँ भी लिख दीजिए आराम से, 7 यहाँ भी लिखिए, 7 यहाँ भी लिखिए, और 7 7 जब 49 होता है, यहाँ पर राइट करिए, यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ प्लस, इधर वाले ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 14, और यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पेयर आके एक साथ यहाँ पर राइट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक अंक लिख दो आप लोग, गलत हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब बताइए जो यहाँ पर जो 14 है, यहाँ पर 429 लाना है। अब मैं एक बार फिर से आपको ट्रिक बता रहा हूँ होल नंबर के लिए। अब इकाई के स्थान पर 9 लाना है, तो यहाँ पर जो है तो 3 रखेंगे, ये तो 7 रखेंगे, ये तो 3 रखेंगे, ये तो 7 रखेंगे। तो देख सकते हैं कि क्या रखते हैं। अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पर जो है आ सकता है, 3 रख के देख लीजिए, 3 3 या 3 3 या 9, 3 4 या 12, कैरी 1, 3 1 या 3 और 4, ये देख लीजिए आ गया है। इसलिए जो है हम 7 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे 3 यानी 73, और ये 0 हो जाएगा माइनस करने पे, यहाँ प्लस करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आगे कुछ करना नहीं, आगे हमारा खत्म हो चुका, आंसर आ चुका है। तो यानी ये संख्या जो थी किसका था, ये जो संख्या थी हमारी 53 29,
अगर इसका जो वर्गमूल था वो किसका था, ये 73 का था। इस तरह से आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसी के साथ आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जाता है जो आप लोगों को लगाना है स्वयं। इसी के साथ आप लोग लगाएंगे 7250 बताना है कि ये किसका जो है स्क्वायर है। 10609 आपको बताना है 10 जो है 10609 आप लोगों को बताना है, मतलब जो है कार्य करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है। 10609 ये जो संख्या है इसका जो है वर्गमूल क्या आएगा, इसी मदद से ट्राई करिएगा। फैक्टर से करेंगे तो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसी संख्या का, तो इसलिए जब फैक्टर करेंगे यानी प्राइम फैक्टर मेथड से तो भी आ जाएगा, और अगर भाग इससे करेंगे भाग विधि से तो भी आ जाएगा। लेकिन ये भाग विधि तब कारगर साबित होती है जब अगर कोई संख्या है जिसका मतलब जो है आप लोगों को वर्गमूल नहीं मालूम है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर वर्गमूल निकालना हो तब ये जो है हमारी ये जो भाग विधि है कारगर साबित होती है, यानी रामबाण साबित होती है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप जो है अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आप जो है प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अभी हम करके दिखाते हैं। चलिए इसको आप लोगों को घर पे करना है और बताना है कमेंट में, अगर आंसर आ जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम इसको भी कराएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि नॉन मतलब जो है इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे करेंगे, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे किया जाएगा। मान लीजिए कि सबसे छोटा नंबर मैं लूंगा, इससे मान लीजिए √2 बहुत पूछा जाता है, बच्चों को डायरेक्ट याद करा जाता है। 141.414 होता है, दशमलव के 3 अंक तक निकालेंगे, और भी आगे निकाल सकते हैं लेकिन 3 अंक तक ही निकाल लेंगे। उसी तरह से √3 का जो होता है 1.414 होता है, 1.732 होता है, 732 दशमलव के 3 अंक तक, ठीक। और तो इनको मैं सबसे पहले √2 का निकालूंगा, तो आप √3 का घर पे निकाल करके आप लोग बताएंगे। चलिए करते हैं, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैंने फिर से मैं वही मतलब पूरा डिजाइन ड्रा कर लूंगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। आप एक संख्या यहाँ पर मेरे पास एक अंक है 2। अब मुझे आपने देखा था कि दशमलव के जो है कितने अंक तक जाना था, दशमलव के 3 अंक तक मुझे निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं दशमलव लगाऊंगा और 3 अंक तक निकालना है तो 6 जीरो बढ़ाऊंगा, 2 4 6। अगर 4 अंक तक निकालना होता तो मुझे 8 जीरो बढ़ाने पड़ते। और अभी इसमें देख सकते हैं अभी भी ये कोई बदलाव नहीं हुआ है, दशमलव के बाद जीरो संख्या के बाद दशमलव लगा थी 0 0 है तो कोई मतलब नहीं होता है, कहने का मतलब वही रहती संख्या, चाहे ये लिखो चाहे 2 लिखो, चाहे 2.0 लिखो, चाहे 2.00 लिखो, मतलब वही संख्या है। तो समझ सकते हैं ये कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सबसे पहला प्रोसेस रहेगा। इसके बाद आप जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। मैंने बताया था दशमलव वाले भाग में जो है बाएं से यानी लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले ये डेसिमल है, यहाँ होल नंबर है, इधर तो बन जाएगा ऐसे दाएं से मतलब जो है दाएं से बाएं की तरफ, लेकिन इसमें जो है आप लेफ्ट टू राइट बनाएंगे। तो पहला पेयर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद अब इसको जब सॉल्व करेंगे मित्रों ध्यान समझिएगा। सबसे पहले 2 देखिएगा, 2 है तो 2 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करें तो 2 के बराबर आ जाए, ये तो 2 आए तो एक ही है। अगर 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 लिख लो यहाँ भी, 1 यहाँ भी लिख लो। अब इसको जो ऐसे करो, यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा और पास लिखूंगा क्योंकि नीचे जगह नहीं बचेगी फिर, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 1 1 2 बार, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे 1 1 जा 1 ही लिखा जाएगा, माइनस यहाँ प्लस, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका घटने पे 1 आएगा। आप ध्यान से देखिएगा दशमलव वाला आप भाग लेने जा रहे हैं, अगर दशमलव वाला भाग लेने जा रहे हैं सबसे पहले दशमलव यहाँ भी लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए दशमलव वाला भाग क्योंकि स्टार्ट होने वाला है। और इसके बाद दशमलव वाले 2 अंक ले लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ 100 हो गया है, यहाँ पर कितनी बार जा सकता है, लगभग 4 बार जा सकता है आराम से। 96 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ माइनस करिए, यहाँ प्लस करिए, 4 यहाँ भी चुपचाप लिख लीजिए, और यहाँ पे 8 आप ऐड कर दीजिए, 4 4 8 2 का 2 रहेगा, यहाँ पर माइनस करेंगे 4 आएगा। अगला पेयर ले लीजिए 0 का, 400 हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 28 हो चुका है। अगर यहाँ पर हम 2 भी रख देंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पर अब 1 बार ही जाएगा। अगर 2 बार रख देंगे तो 282 दूना ज़्यादा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं 400 लाना है, 400 से कम ही रहना चाहिए। तो 1 रखो, यहाँ भी 1 रखो, यहाँ भी 1 रखो। अब इसको जो है फिर से यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पर आप 1 कम 1 यानी 1 1 जा 1, और 1 8 जा 8, और 1 2 जा 2।
इसको माइनस करेंगे जब, तो यहाँ पे 9 में से 10 में से 9 1 जाएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 9 बचा 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, यहाँ पर 3 बचा 3 में से जो है आपका 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 शून्य से आया है और डबल जीरो और बढ़ जाएंगे। इधर जोड़ दीजिए, आपका तो यहाँ 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पर 11,900 है, यहाँ पर आपका 282 है। अगर यहाँ पर एक भी रखते हैं, समझिएगा बात को मेरी, अगर यहाँ पे एक भी रखेंगे तो ये बन जाएगा, हमारी संख्या क्या बन जाएगी एक रखने पे 2821 बन जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो है दो रख, तो इसका मतलब जो है इस एक बार में इतना 2800 भी आ पाएगा, तो इसका मतलब ये 11,000 है, 10,000 से ऊपर है, तो 2800 का गुना, अगर मतलब जो 2800 का गुना कितनी बार किया जाए कि लगभग उसी के पास पहुँच जाए, तो 28 में 56, 56 दूना 112, यानी कि अगर 4 बार किया जाए तो बात बन सकती है क्या? नहीं बनेगी। तो इसमें आप 1.414, तो 4 बार करके देख लीजिए लगभग में, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 रख के देखते हैं, ठीक है, 4 रख दीजिए, यहाँ भी 4 रख दीजिए, और 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, और 4 दूनी 4 बटे 32 है, 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। देख सकते हैं आप लोग ये संख्या जो है 11,296 आई है, जो कि 11,900 ऊपर था, अभी भी कम है, यानी कि हमारा 4 बार आराम से चला जाएगा अगर मतलब, ठीक है। अब इसके बाद आप जो है दशमलव के 4 अंक तक ही निकालना था, तो बाकी आप नीचे जो है आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ आएगा अभी बढ़ता रहेगा आगे। ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी जो है आप समझ गए होंगे, √2 का जो स्क्वायर मतलब रूट आया यानी वर्गमूल आया है 1.414। ये जो है एकेडमिक क्लासेस में मतलब कि 9th हाई स्कूल, इंटर, फर्स्ट ईयर इंटर और कंपटीशन लेवल में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब हमको ये खासकर जब मैथमेटिक्स या फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगा रहे होते हैं, जब उस समय फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगा रहे होते हैं, जब उस √2 की वैल्यू रखने की बारी आती है, तो उस समय जो है हमको वैल्यू ये मालूम होती है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो ऐसे वैल्यू आती है, आप √3 का आप लोग घर से निकाल करके हमको बताएंगे कमेंट में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसी के साथ। यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर यहाँ पर लिखा होता कि 35, सपोज यहाँ पर 35 लिखा होता तो कैसे निकालते? 35 लिखा होता तो इसका जो है स्क्वायर रूट, ऐसे ही मतलब ये ऐसे बच्चों को नहीं आता है एकेडमिक क्लासेस में, 9th हाई स्कूल में, इंटर फर्स्ट ईयर में, तो ऐसे मतलब उनको सीखना चाहिए। ये जो है 8th स्टैंडर्ड में जो है 8th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। तो 35 का जो स्क्वायर रूट कैसे आएगा? अगर ओरल में बात करूँ तो समझिएगा, ओरल अगर जैसे मतलब जो ओरल में अगर मतलब अप्रॉक्स में वैल्यू रखनी है, तो आप मुझे ये बताइए 35 के पहले आगे 36 होता है, उसका स्क्वायर रूट 6 होता है, तो ये 35 जो है 36 के बहुत नियर है, यानी बहुत पास वैल्यू है। तो अगर मैं इसका वैसे एवरेज में लिखना चाहूँ तो हम इसका अगर 5.89 के आसपास अगर लिख दूँ तो कोई गलत नहीं होगा। अगर मतलब डायरेक्ट कहीं पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास समय कम है, तो हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, आपका जो आंसर है वो अप्रॉक्स में उसी के अबाउट आ जाएगा और सही भी माना जाएगा। लेकिन अब हम एग्जैक्ट क्या आएगा हम निकालते हैं, दशमलव को 2 अंक तक निकालेंगे, दशमलव के 2 अंक तक निकालेंगे। एग्जैक्ट में बिल्कुल वास्तव में क्या आएगा, दशमलव के 2 अंक तक निकाला जाएगा, यानी डेसिमल के 2 प्लेस तक, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल निकाला जाएगा। चलिए इसको लिखा रहने दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, इसी का आसपास आएगा। मैंने ओरल में बताया है कि अप्रॉक्स में कितनी वैल्यू लगभग हो सकती है, और इसी के राउंड में आएगा, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। चलिए यहाँ पे 35 में लिखता हूँ, और दशमलव 2 अंक तक जैसा निकालना है तो आप दशमलव पर यहाँ लगाइए, यहाँ पे 4 जीरो बढ़ाइए, दशमलव 2 अंक तक अगर निकालना है तो, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव, अब फिर से देख लीजिए, ये दशमलव वाला बिना दशमलव वाला पार्ट है और ये दशमलव वाला भाग है, और तो इसमें जो है हम बाएं से दाएं की तरफ पे जोड़ा बनाएंगे दशमलव वाले भाग में ये, और इधर ऐसे बनाएंगे, ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 35 के पहले किसका स्क्वायर होता है? 5 का, आप लोग मालूम है 25 होता है। अगर 6 करेंगे 36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 यहाँ भी लिख दो, 5 25, और इसके बाद यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ पे जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 10 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, यानी 35 में 5 माइनस करेंगे 0, 3 में 2 माइनस करेंगे 1। अब डेसिमल पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो डेसिमल पार्ट अगर स्टार्ट होने जा रहा है तो आप डेसिमल यहाँ पे लगा दीजिए। समझ गए? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसलिए जो हम लोग अगर हमारी वीडियो को जो लोग देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक भाई बहनों में, मित्रों में जो है हमारी वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन का बटन भी हमारे जो है प्रेस कर लें, ताकि अगर हम कोई ऐसी वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल के माध्यम से तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके, और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लें। आगे बात करते हैं। चलिए तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ बात करेंगे, जब हमारा डेसिमल पार्ट यहाँ आएगा तो दोनों जीरो एक साथ आएंगे, यानी 1000 हो चुका है। यहाँ पर कितनी बार जा सकता है?
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो अगर यहाँ पर एक 1000 है, यहाँ पर अगर 9 रखूँगा 109 हो जाएगा। 109 का गुणा 109 के साथ 109 का गुणा जो 9 के साथ करेंगे तो लगभग जो है 1000 से कम ही रहेगा। देख लेते हैं करके, तो 9 नहीं 81, 81 पूरा आ जाएगा। 9 एकम 9, ये देख सकते हैं, देख लिया आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद अगला पेयर ले लीजिए, 1900 आ गया। यहाँ पर कितना हो रहा है मित्रों, 9 9 18, 0 यहाँ 118, यानी कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ 1900 यहाँ 118, अगर मैं यहाँ पर 1 भी रख दूंगा तो 1181 बन जाएगा। और यहाँ पर जो है 1900 है, यानी 1181 और 1900। अगर यहाँ पे 2 रख देंगे तो यहाँ पर जो है हमारा फिर दुगना करना पड़ेगा हमको, दुगना ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक ही बार जाएगा, लगभग एक ही बार जाएगा। तो आप एक ही बार जब रखेंगे यहाँ पर एक यहाँ रख दीजिए, इसके बाद पूरी सेम संख्या जाएगी, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, बाकी लीप कर दीजिए क्योंकि हमको दशमलव को 2 अंक तक ही निकालना था, इसलिए हमारा आंसर आ चुका है। आप अब जो मैंने अप्रॉक्स में बताई थी वैल्यू उसको और इसको मैच कर लीजिए, ये आया हुआ है 5.91 जो कि एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए आप 5.89 मैंने बताया था जो कि लगभग उसी के अराउंड में है, उसी के पास में है, और जो है उसी के बिल्कुल करीब वैल्यू है ये, कोई इसमें मतलब जो है वो नहीं है। और आप समझ सकते हैं, तो इस तरह से हम जो है ये जो है स्मार्ट कैलकुलेशन करके जो है अपने आंसर को पा सकते हैं और समय बचा सकते हैं। खासकर उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जब जो इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में या हाई स्कूल में या मतलब 9th में हैं, तो उन अगर न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे फिजिक्स में है या फिर मैथमेटिक्स में, तो अगर उनको वैल्यू 35 रूट के अंदर आ चुका है तो आप तुरंत उसकी वैल्यू इतने के आसपास अप्रॉक्स में रख दीजिए। अगर नहीं मालूम है डायरेक्ट किसी को ज़्यादा वैल्यू नहीं याद रहती है तो निकालने का समय नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट अप्रॉक्स में जाइए आप। क्योंकि 36, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं 36 अगर होता तो 6 आता, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है 36 के बहुत करीब है, तो इसका मतलब ये जो है लगभग 6 के आसपास आएगा, तो 5.89 या 5.92 इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने जो है 5.89 लिख दिया, और जबकि एक्यूरेट जो वैल्यू आ रही है, एक्यूरेट वैल्यू आ रही है वो 5.91 आ रही है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से हम जो है वर्गमूल का जो टॉपिक है उसको ट्रैक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। और अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो लेकर के आएंगे, अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आएंगे। चलिए सॉल्व आगे की वीडियो में जो बहुत महत्वपूर्ण, अभी वर्गमूल खत्म नहीं हुआ है, बहुत मतलब अच्छा टॉपिक होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं शाम के फिर से, और इसलिए आप एक बार फिर से आप सभी को जो है हम याद दिला दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में जो है अधिक से अधिक भाई बहनों में मित्रों में जो है अधिक से अधिक शेयर करें, और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। और चलिए, और आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।